तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लिबाई ने सरपेंट लेडी की पूरे पावर को एब्जॉर्ब करके उसे मार दिया था। फिर चू किन और चू हिन के साथ गॉडेस को छोड़कर लुआ जुसान के साथ बाकी डिसिप्लिन को ढूंढने के लिए निकल गया था। तो आप आगे न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में लिबाई और लुआ की कार होटल के सामने आकर रुकी। उन्हें देखकर लोगों ने कहा वो लड़का कितना लाकी है, उसके पास इतना ब्यूटीफुल लड़की और एक शानदार स्पोर्ट कार है। इस होटल का एक दिन का कीमत 9000 स्पिरिट क्रिस्टल है, मुझे तो उससे जलन हो रही है। फिर लिबाई ने कहा अब मेरा स्मॉल वर्ल्ड मैक्स लेवल पर है, इसलिए मुझे रिवार्ड के रूप में रैंडमली 2 दर्जन प्लेनेट से जोड़ा गया। हम अब जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अब अगला मिशन से पहले हमें थोड़ा फन कर लेनी चाहिए। फिर सीन बियॉन्ड नॉर्थ आइसलैंड नाम की केव में शिफ्ट होता है। वहाँ किसी की 2 आंखें दिखाया जाता है। उसने कहा जिस आदमी को यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ आ गया है। गाइस एंट्रेंस को गार्ड करो, तैयार हो जाओ। फिर दूसरे साइड लिबाई और लोजोसान आगे बढ़ते हुए कहा मास्टर। चूकिंग और चूहिन ने कहा था हमारी कोई मार्शल सिस्टर यहाँ आई थी, लेकिन हमें यहाँ पिछले आधे घंटे से घूम रहे हैं, लेकिन आइस के अलावा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लिबाई ने कहा शांत हो जाओ, इतने लंबे समय तक चलने के बाद भी क्या तुम्हें आइस के नीचे की मिस्ट्री समझ नहीं आया? जब हमें इस जगह के एरे मिल जाएगी तभी हम रियल नॉर्थ आइसलैंड में एंटर कर पाएंगे। लुआ ने कहा इस प्लेस का सबसे पावरफुल एलिमेंट वाटर है, इसलिए हमें फायर से यहाँ अटैक करने से एरे आइस जल्दी मिल जाएगी। फिर लिबाई जमीन में हाथ रखकर कुछ महसूस करके कहा वो तो स्मार्ट है, एरे आइस हमारी ठीक पैर के नीचे है। फिर लिबाई हुआ फॉर्मेशन से अटैक कर दिया, जिससे वो लोग आइस को तोड़कर नीचे की तरफ गिरने लगे। नीचे आकर लुआ ने कहा यह प्लेस तो टोटली डिफरेंट है, सो अमेजिंग। तभी उन्हें किसी ने कहा वेलकम, नॉर्थ आइसलैंड में तुम्हारा स्वागत है। वो लोग पीछे घूमकर देखा तो वहाँ एक लड़की बांध कर रखा था। लिबाई और लुआ ने उसे देखकर कहा ये तो क्यों सी है। लुआ ने कहा क्यों सी, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? लिबाई ने कहा लुआ जुसान शांत हो जाओ, तुम इल्यूजन में फंस गए हो। फिर लुआ जुसान होश में आकर कहा मास्टर मुझे क्या हुआ? लिबाई ने कहा अपने मन को शांत रखो, तुम इल्यूजन में फंस गए थे। ऐसा रहा तो तुम किसी बिस्ट का फूड बन जाओगे और किसी एरे में भी फंस सकते हो। लुआ ने कहा मास्टर आई एम सॉरी, मुझे शांत रहना होगा, लेकिन एक ब्लडी साउंड मेरी इनर हार्ट को डिजायर पैदा कर रही है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लिबाई ने कहा तुम अपने मार्शल सिस्टर को लेकर टेंशन में हो, इसलिए उसके ट्रैप में आसानी से फंस गए, लेकिन आगे से ध्यान रखना वो आ रही है। तभी वहाँ की जमीन को फाड़कर एक बीस्ट निकलकर उन दोनों को निगलने वाला था कि लुआ ने स्पीड में उसकी तरफ डिजास्टर टेक्निक से अटैक कर दिया, जिससे वहाँ जोर से ब्लास्ट हो गया और वो लोग पीछे हट गए। लुआ ने कहा मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मॉन्स्टर अभी भी होते हैं। तभी लुआ को किसी की साउंड सुनाई दिया। लुआ ने कहा मास्टर क्यूंसी ने अपने मुंह खोलकर मुझे कहा उस आदमी को ढूंढो और एरे को ब्रेक करो। तभी किसी दूसरे प्लेस में एक आदमी को दिखाया जाता है। वो लिबाई और लुआ के ऊपर एनर्जी अर्ब से नजर रख रहा था। उसने कहा इस बार के लोग कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर सीन लिबाई और लुआ की तरफ शिफ्ट होता है। लुआ ने कहा इन मॉन्स्टर के अटैक लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वो लोग शायद हमें अलग करना चाहते हैं। फिर लिबाई ऊपर जंप मारकर शेयरिंग पावर से बीस्ट रोर का अटैक करके उन मॉन्स्टर को दूर भगा दिया और कहा यह प्लेस बाकी डेंजर है। लुआ ने कहा मास्टर क्या आपने कोई रोने की आवाज सुनी? तभी उनके सामने एक लड़की को दिखाया जाता है। उसे देखकर लुआ ने कहा है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरे साइड वो लड़की रोते हुए बार बार कह रहा है मेरे मास्टर मारे गए, मेरे मास्टर मारे गए। यह सुनकर दोनों शॉक हो गए। लिबाई ने कहा है तुम्हारा मास्टर कौन है? लड़की ने कहा जब मैं छोटी थी तब मेरे विलेज में एक डीमन का साया था। उस डीमन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कहा जाता था कि हमें एक लड़की को उस डीमन के पास भेजना होगा। मेरी मॉम डैड को विलेज चिप से उस दिन 10 स्पिरिट स्टोन मिला, जिसके बदले उन्होंने मेरी जान परवाह किए बिना मुझे उस डीमन के पास भेज दिया। लेकिन उस दिन मेरे मास्टर आसमान से नीचे उतरे और उस डीमन को मारकर मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे कल्टीवेशन करना और जीना सिखाया, लेकिन 300 ईयर्स पहले मैंने उन्हें अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा और मैं कुछ भी कर नहीं पाया। मैं 300 ईयर्स तक रोता रहा, इसलिए मेरी आंखें अंधी हो गई, लेकिन फिर भी अपने मास्टर को वापस जिंदा नहीं कर पाया। लुआ ने कहा क्यों से, क्या ये तुम हो? उस लड़की ने कहा लुआ जुसान प्लीज मुझे बचा लो। लुआ ने कहा क्यों से, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे हालत में कैसे पहुंच गए? मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। लिबाई ने कहा नहीं रुको। लुआ ने कहा मास्टर क्या हुआ? लिबाई ने कहा क्या तुम भूल गए? क्यूंसी को तो हमने एंट्रेंस पर बंधे हुए देखा था, तो वो यहाँ कैसे आ गया? तभी सामने से वो लड़की धीरे धीरे गायब होने लगा। यह देखकर लुआ ने शौक होकर कहा मास्टर कौन इल्यूजन है, क्यूंसी या आप?
या फिर मैं नॉर्थ आइसलैंड में पैर रखने से ही इल्यूजन में जी रहा हूँ। लिबा ने कहा, लुओ जुसान तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी मेरे पास आओ। लुओ दर्द में सिर को पकड़कर कहा, नहीं, आप ही मेरे हार्ट की डिजायर हो। अगर मैं आपकी ट्रैप में फंस गया तो मुझे डर है कि मैं पागल हो जाऊंगा और कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मास्टर, मैं इस इल्यूजन को डेफिनेटली एस्केप करूंगा, मेरी इंतजार कीजिए। दूसरे सीन में लिबा लुओ जुसान को पुकारने लगा और कहा, उस स्ट्रेंज एरिया से बाहर निकलने के बाद से लुओ जुसान गायब ही हो गया। किसी ने जानबूझकर हमें अलग किया ताकि एक एक करके हमसे निपट सके। फॉर्चुनेटली तुमने उससे पंगा लिया जिससे पंगा लेना ठीक नहीं था। तभी लिबा लाइफ एंड डेथ डोर के पास आ गया। लिबा ने कहा, तुम जो कोई भी हो, खुद पर बिलीव करते हो, जो खुद को यहाँ के गॉड मानकर लोगों की लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करना चाहते हो। क्योंकि तुम्हें पूरा बिलीव है कि मुझे मार सकते हो, तो मैं डेथ डोर को ही चुनूंगा और तुम्हारी पावर कितना है देखूंगा। तभी डेथ डोर में से उस लड़की को दिखाया जाता है और रो रो कर बार बार एक ही बात कह रहा है, मेरे मास्टर मारे गए, मेरे मास्टर मारे गए। तभी लिबा शॉक होकर कहा, क्यूंसी, क्या ये तुम हो? जैसे ही क्यूंसी ने घूमकर कहा, क्या मास्टर आप वापस आ गए? ये देखकर लिबा शॉक होकर डिफेंसिव पोजीशन में पीछे हट गया और कहा, डैम इट, ये तो। तभी सामने की तरफ दिखाया जाता है एक खूंखार डिमोनिक बीस्ट अटैक के लिए आगे बढ़ रहा है। लिबा ने कहा, सरप्राइजली ये एक एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट है। तभी दोनों के बीच घमासान फाइट शुरू हो गया। लिबा उसके साथ फाइट करते हुए मन में कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस काइलिन के साथ कुछ राउंड फाइट करने के बाद ऐसा लग रहा है मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। क्या यह प्लेस रियलिटी में टॉप टायर ट्रेनिंग ग्राउंड है? वीक के लिए डेथ डोर और पावरफुल के लिए लाइफ डोर। फिर लिबा उस डिमन बीस्ट के साथ अंधाधुंध फाइट करते हुए उसे शायद हरा दिया और कहा, पिछली बार फिजिकल लिमिट को ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं 5 स्टेज को पार करने के रास्ता नहीं खोज पा रहा था, लेकिन आज मैंने उसे आसानी से पार कर लिया। ये तो कितना बड़ा सरप्राइज है। तभी केव के अंदर किसी की रेड आंखें दिखाया जाता है। वो धीरे धीरे केव से बाहर आते हुए कहा, लिबा, आखिरकार तुम आ ही गए। लिबा ने कहा, कौन हो तुम? फिर लिबा उससे देखकर शॉक हो गया और कहा, मिस्टर गामो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गामो लिबा को देखकर पैर पकड़ लिया और कहा, लिबा, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मैं तियानलुआन प्लेनेट के डीमन क्लैन पर लौटना चाहता हूँ। फिर लिबा उन्हें उठाकर कहा, अरे यहाँ क्या चल रहा है? गामो ने कहा, जब से मैं तुम्हारे साथ अपर रियलम से यहाँ आया था तब से मैं यही फंसा हुआ हूँ। जब तुमने ब्लैक पेविलियन को तोड़ने में मदद की तो मुझे लगा कि मैं भी अपर रियलम में पहुंच सकता हूँ, लेकिन अचानक ही वो रास्ता टूट गया और स्ट्रेंज स्पिरिचुअल ट्रबुलेंस ने मुझे खींचकर यहाँ पटक दिया। लिबा ने मन में कहा, मुझे नहीं लगा था कि मेरी अटैक की वजह से गामो यहाँ आ जाएंगे। गामो ने कहा, लिबा, मैं यहाँ 5 ईयर्स से फंसा हुआ था, अब जब तुम आ गए हो तो हम साथ में बाहर जा सकते हैं। लिबा ने कहा, अब तो आप वॉइड इमॉर्टल रियलम में पहुंच गए हो, तो आप यहाँ 5 ईयर्स तक कैसे फंसे रहे? गामो ने कहा, तुम्हें पता नहीं, असल डेंजर ये डिमोनिक बीस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ की स्ट्रेंज एरे है। यहाँ मैंने 5 ईयर्स तक रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिला। सबसे अजीब बात यह है कि स्पेशल ऑर्डर यहाँ किसी अजीब तरीके से काम करता है। लिबा ने कहा, कैसे काम करता है? तभी गामो ने हाथ पर स्पेशल एनर्जी लेकर एक साइड पर शूट कर दिया। लिबा ने कहा, यह तो गायब हो गया। तभी वो स्पिरिचुअल अटैक दूसरे साइड से निकल आया। लिबा ने कहा, तो स्पिरिचुअल अटैक एक साइड से गायब होकर दूसरे साइड से निकल जाता है। गामो ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, यह स्पिरिचुअल अटैक स्ट्रेट लाइन में नहीं किया जा सकता। यहाँ तो बॉडी का अंदर की एनर्जी भी आउटसाइड से अलग तरह से काम करता है। यहाँ हमारी प्रीवियस कल्टीवेशन से पूरी उल्टा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए अपने प्रीवियस कल्टीवेशन को छोड़ना होगा। लिबा ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। आपकी मेमोरी के साथ जरूर कुछ खिलवाड़ किया गया होगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब मैं यहाँ आया था मेरी स्पिरिचुअल और आउटसाइड की तरह ही था। गामो ने कहा, आप जितने ज्यादा टाइम से यहाँ रहोगे उतने ज्यादा इफेक्ट करेगा। आप अभी अभी यहाँ आए हो, इसलिए अभी आप पर ज्यादा इफेक्ट नहीं गिर रहा है। लिबा ने कहा, ठीक है, अब मैं पूरे एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरा पावर काफी नहीं है, तो आप मुझे अपना पूरा पावर ट्रांसफर कर दीजिए, मैं इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गामो ने शौक होकर कहा, क्या मुझे अपना पूरा पावर देना होगा? इससे तो मैं मर जाऊंगा। लिबा ने कहा, हाँ, अब मर जाओगे, लेकिन यही एक तरीका है जिससे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। गामो ने कहा, तो क्या तुम मुझे इस प्लेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना पूरा पावर दोगे? लिबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो गया। लिबा ने कहा, जब आपकी बॉडी में कोई और है तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? गामो ने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मुझे पकड़ लिया।
तभी लिवाई ने गामो को एक जोरदार पंच मारकर उस एरिया की वॉल को तोड़कर उसे दूसरे साइड फेंक दिया और अपने कपड़ों से डस्ट झाड़ते हुए कहा, फाइनली हम बाहर आ ही गए। लेकिन दूसरे साइड एक ओल्ड मैन को देखकर लिवाई शॉक हो गया और कहा, तो तुम ही वो आदमी हो जिसके बारे में क्यूंसी ने बात कर रही थी और तुमने ही ये सब शुरू किया। ओल्ड मैन ने कहा, हाँ, मैं इस नॉर्थ आइसलैंड का किंग मिंग सुआन चेन हूँ। लिवाई ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाया इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मुझे बस अपने डिसिपल को ले जाने दो। ओल्ड मैन ने कहा, तुम्हारे आने से पहले मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कोई टैलेंटेड आदमी आएगा, लेकिन मुझे तुमसे इतनी सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे पास ड्रैगन इमोर्टल बॉडी भी है और तो तुमने मेरी एरे को भी समझकर तोड़ दिया। क्या तुम मेरे डिसिपल बनकर इस नॉर्थ आइसलैंड को टेक ओवर करोगे? लिवाई ने कहा, नहीं, मुझे बस अपने डिसिपल चाहिए। ओल्ड मैन ने एक कोर को निकालकर कहा, तुम्हारे डिसिपल और गामो बिल्कुल सेफ है, तुम्हें उनकी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम सचमुच मेरे डिसिपल बनना नहीं चाहते? लिवाई ने कहा, आपकी एरिया बहुत छोटा है, मुझे एक बड़ी दुनिया चाहिए, मेरी गोल्ड बहुत बड़ा है। ओल्ड मैन ने हंसकर कहा, ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन आज चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मुझे तुम्हें मेरी एंशियंट टेक्निक को सिखाना ही होगा। मेरे लिए तुम ही परफेक्ट इनहेरिटर हो। लिवाई ने कहा, तो क्या आपने मुझे एंशियंट टेक्निक को सिखाने के लिए इतने सारे टेस्ट लिया? फिर ओल्ड मैन गायब होते हुए कहा, मैंने तुम्हें चॉइस नहीं किया और ना ही तुमसे टेस्ट लिया, यहाँ तक पहुँचने का तुम्हारा हर स्टेप एक ही वर्ड से जुड़ा हुआ था, चांस। तभी लिवाई के हाथ में उस कोर को दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में साउंड आने लगा। इस टेक्निक को धीरे धीरे सीखना, अगर तुम इसके हायर लेवल तक समझ लेते हो तो तुम एक रियल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हो और वहाँ की सभी चीजों का रूलर बन सकते हो। फिर लिवाई सीढ़ी से ऊपर जाकर उस डोर को ओपन करके देखा तो शॉक हो गया और उस साइड से एक लड़की दौड़कर आकर लिवाई को पकड़कर रोते हुए कहा, मास्टर, आप इतने जल्दी बाहर कैसे निकल गए? सॉरी मास्टर, मैं अब आपकी डिसिपल बनने के लायक नहीं हूँ। लिवाई ने कहा, क्या? लड़की ने कहा, आई एम सॉरी मास्टर, उस ओल्ड मैन ने मुझे अपने टेक्निक को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया, इसलिए आज से मैं आपके डिसिपल बनने का हकदार नहीं हूँ। लिवाई ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे उसके बारे में पता है। ओल्ड मैन ने कहा, मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं उससे मार पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। उसने मुझे भी अपने टेक्निक एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया। लड़की ने कहा, तो क्या मास्टर, मैं अब भी आपके डिसिपल बनकर रह सकता हूँ? लिवाई ने उसे पेट करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब रोना बंद करो। लेकिन जब मैं अंदर आया तो तुम्हारे अलावा और 7 डिसिपल थे, वो लोग कहाँ गए? देखा क्यों नहीं दे रहा? इस लड़की का नाम शायद क्यांसी है। तभी क्यांसी ने कहा, वो लोग तो यही थे। तभी सीन उनकी तरफ शिफ्ट होता है। वो लोग लिवाई को देखकर अपने कपड़े सपड़े ठीक करने लगे। फिर सामने आकर नील डाउन होकर कहा, मास्टर, हम 8 इतने पावरफुल नहीं थे कि एम्पायर रियलम तक ब्रेक थ्रू कर सके, इसलिए हम आपके मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आपकी डेथ के बाद हमने आपको वापस लाने के लिए मैजिक की तलाश में सभी 300 रियलम में घूमने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हमने नॉर्थ आइसलैंड में एंटर किया तो हम यहीं फंस गए और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाए। उस ओल्ड मैन ने हमें यहाँ 300 ईयर्स तक आपका इंतजार करने कहा था, तो उसने झूठ नहीं बोला था, आप सचमुच यहाँ आ गए। लिवाई ने मन में कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उस ओल्ड मैन ने 300 ईयर्स बाद होने वाला किसी इंसिडेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है। यह तभी पॉसिबल हो जब उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो। वो आदमी वाकई पावरफुल था। क्यांसी ने कहा, मास्टर, हालांकि वो आदमी पावरफुल है, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं है। उसने हमें यहाँ लटका कर पनिशमेंट दिया क्योंकि हमने उसकी स्पिरिचुअल फ्रूट खा लिया था और वो आपको हमारी तरह डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें पता था अब कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। लिवाई उसके गाल पीच करके कहा, तुम तो अब बहुत अच्छी तरह बातें करते हो। ठीक है, अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो तुम जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हो।